लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने मठ वापस जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अब उनके खुद के बीजेपी के नेता उनके पीछे पड़ चुके हैं। राज्य में योगी की दादागिरी की पोल खोल रहे हैं। किस तरीके से राज्य में योगी सरकार काम कर रही है, उसकी पोल खोलने पर उतर चुके हैं। उनके ऊपर उनके कामों को एक एक करके उजागर कर रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ की जमकर किरकिरी हो रही है। इससे एक तो कोरोना ने पहले ही योगी आदित्यनाथ के नाकामियों का डंका देश के साथ साथ पूरे विदेशों में बजवा दिया। ऊपर से बजरंग दल वाले सवाल उठवा चुके हैं और अब इन सब के बाद योगी की पोल खोलने के लिए सामने आए हैं बीजेपी के नेता राम इकबाल सिंह। राम इकबाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं और जनप्रतिनिधि से लेकर के पार्टी नेताओं को नौकरशाही तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा है कि पहले मंत्रियों से मुलाकात करने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आना पड़ता था, लेकिन अब राज्य में स्थिति ये हो गई है कि मंत्रियों की अधिकारियों से मुलाकात तक नहीं हो पाती है। और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि जनप्रतिनिधि से लेकर के पार्टी नेताओं की स्थिति अत्यंत बदतर हो गई है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्रियों की कोई पूछ नहीं हो रही है। साथ ही साथ राज्य में जनता को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ये कहना है बीजेपी नेता राम इकबाल सिंह का, लेकिन ये आरोप इनके अकेले का नहीं है। इसको याद दिलाने के लिए अब जरा कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहां योगी सरकार में आईपीएस रहे अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ के अफसरों के साथ हुए गुप्त मीटिंग का इसी तरीके से खुलासा किया था कि कैसे अफसरों और योगी के गुप्त मीटिंग में योगी के अफसर योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में हिंदू मुस्लिम समीकरण समझाते हैं। ये बताते हैं कि सरकार के किस स्कीम से किस समुदाय को ज्यादा लाभ और किसे ज्यादा नुकसान होगा, और योगी झट से उनकी बात मान लेते हैं। जो बड़ी हैरानी की बात थी कि एक मुख्यमंत्री ऐसा करता है, लेकिन इन सबको बीजेपी के मंत्री हर बार ये कहकर झुठला देते थे कि ये सारे रिटायर्ड अफसर जिहादी हैं, जिन्हें योगी सरकार ने सबक सिखाया अपने कार्यकाल में, तो बाहर आके जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन आज देखिए कि आज वही बात बीजेपी के खुद के नेता मीडिया के सामने आके बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं कि प्रदेश में सरकार कैसे काम कर रही है, लोगों की कितनी सुनती है। अब सरकार इस पे क्या सफाई पेश करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहाँ बता दे कि राम इकबाल सिंह के इस खुलासे के बाद योगी सरकार की भारी फजीहत हुई है और बीजेपी नेता राम इकबाल सिंह बीते काफी वक्त से योगी सरकार के ऊपर काफी हमलावर है। बार बार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं लोगों के सामने, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो सकता है या फिर योगी का मुख्यमंत्री इसके चेहरे से पत्ता कट सकता है और वो वापस अपने मठ को जा सकते हैं, जहां वो अपने गौ माता की सेवा में एक बार फिर से लीन हो सकते हैं। तो इससे पहले कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता राम इकबाल सिंह ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए ये कहा था कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों की मांगे सही है। विधानसभा चुनाव और किसानों में रोष को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है, उन्हें वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के चलते भाजपा के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में नहीं जा पा रहे। आने वाले समय में किसान भाजपा के जनप्रतिनिधियों का एक बार फिर से घेराव कर सकते हैं। इकबाल सिंह की मांग बीजेपी के लिए काफी असमंजस की स्थिति पैदा कर देने जैसा था, क्योंकि 8 महीने में आपने देखा कि केंद्र सरकार पे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां बीजेपी के नेता ने चुनाव के नाम पर ऐसी मांग कर दी थी। इसके अलावा बीजेपी नेता ने पेगासस से जासूसी करारे जाने को लेकर के संसद में चल रहे गतिरोध को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था और कहा था कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की मांग पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि जासूसी कांड की जांच हो तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। जिस मुद्दे पर सरकार भागी भागी फिर रही है, वहां इनके अपने नेता ही विपक्ष की बोली बोलते नजर आ रहे थे। ऐसे ही राम इकबाल सिंह ने कोरोना पर सरकार की पोल खोल के रख दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर लगातार सवाल उठाए थे
और उन्होंने कहा था कि सरकार ने दूसरी लहर से कोई भी सबक नहीं लिया और मामलों से आगे निपटने के लिए कोई भी प्रभावी प्रबंध नहीं किए हैं तीसरी लहर के लिए। तो बीजेपी नेता के ये सारे बागी बोल आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी हिला कर रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।